Future perfect tense. See the usage. Any action that is started in future has take some time and completed in future. I'll explain you again. कोई सी भी एक एक्शन या इवेंट जो फ्यूचर में शुरू हुआ है और कुछ समय बाद वो फ्यूचर में ही खत्म हो चुका होगा, वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. सी इट्स रूल्स. रूल्स की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी, वॉट एवर इट इज, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही लगता है, वो है विल हैव. व्हेन इट्स परफेक्ट टेंस तो हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, दैट इज गॉन एंड डॉट. नेगेटिव की बात करते हैं, चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव है तो विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा तो उसे हम बोलेंगे विल नॉट हैव, और अमेरिकन में बोलेंगे वॉन्ट हैव. ट्राई टू यूज टेक्स्ट. टेक वन एग्जाम्पल एंड क्लियर मोर डिस्टेंस. हम शाम को दिल्ली पहुंच चुके होंगे, राइट. ये एक्शन फ्यूचर में शुरू होगी और कुछ वक्त बाद फ्यूचर में ही खत्म होगी, इसलिए हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. नाउ आई ट्रांसलेट द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश. दैट हम के लिए वी आएगा और विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है. पहुंचने के लिए रीच, थर्ड फॉर्म इसका रीच्ड होता है, तो वी विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय द इवनिंग. नेगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो विल हैव नॉट न लग के विल नॉट हैव होगा. वी विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय द इवनिंग. क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, दैट इज विल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाय द इवनिंग. और हम इंट्रोगेटिव अगर WH बेस पे बनाते हैं तो हम दिल्ली शाम को कितनी बजे पहुंच पाएंगे, कितनी बजे. नाउ यू हैव टू मेंशन द टाइम, एट व्हाट टाइम, राइट. सो एट व्हाट टाइम विल वी हैव रीच्ड दिल्ली. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन के साथ नेगेटिव का यूज करते हैं, दैट इज हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे विल वी नॉट और वोंट वी हैव रीच्ड दिल्ली बाय द इवनिंग. Now again an example in front of you, that is क्या वह 2025 तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी. इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा. प्लीज लाइक अवर वीडियो.